हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान क्लाउड। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देख ली हो, उनके नोट्स बना ली हो, और प्लीज़ पार्ट 3 के भी नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। तो आज हम पहला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज, ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। इसमें इट्स कौन है? कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया जो है वो रिमेन सेम करे। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे कि लेंथ सेम रहे या फिर टेम्परेचर सेम रहे, है ना, एरिया सेम रहे। ये जो हो गई, ये कौन हो गई? ये फिजिकल कंडीशंस हो गई। ऑल राइट। तो एक तरीके से क्या कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आई आर। अब R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और V इक्वल्स टू क्या है? आई आर, जिसमें R क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ऑलराइट। तो ओम्स लॉ हमें समझ में आ गया कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम। ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी वो है वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ जो है हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द वी आई ग्राफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। तो लेट्स स्टडी। तो इसमें हम लोग जो y एक्सेस है उस पे हम क्या लेंगे? उसमें हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और जो x एक्सेस है उसमें हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ग्राफ जो है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन क्यों होगा ये हमें जानना है। अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। ये बात हमें समझ में आ गई। इसीलिए, या फिर हम लोग अगर बोलें कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे करंट भी कम होगा, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन है। तो वी आई ग्राफ जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। चले नेक्स्ट, रेजिस्टेंस क्या है? अब हम बड़ी देर से कुछ वीडियोस में हम लोग इस बात को लेके तरस रहे थे कि सर रेजिस्टेंस बता दो, सर रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो अब हम रेजिस्टेंस बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, यानी कि अपोज करता है या फिर रेजिस्ट। तो रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज करना, यानी कि रोकना। ये रोक रहा है। ऑल राइट। तो ये क्या कर रहा है? कंडक्टर की अपने आप में एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपोज कर रहा है। भाई धक्का मुक्की हो रही है, बिल्कुल करंट को वो जाने नहीं दे रहा कि भाई करंट तू नहीं जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अब किस चीज को अपोज कर रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ करंट को थ्रू द कंडक्टर। इट क्या है हमारा? कंडक्टर। अब भाई कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज या कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा कितनी आसानी से पास करता है या कितनी मुश्किल से पास करता है, वो कौन तय करेगा? हमारा रेजिस्टेंस तय करेगा। अगर मुश्किल से पास करेगा, इफ इट्स टफ टू पास थ्रू, देन व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस इज हाई। रुकावट क्या है? ज्यादा है। अगर आराम से पास कर रहे हैं तो क्या है? रेजिस्टेंस लो है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आर क्या आ गया? वी अपॉन में आई। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि ओम जो था एक साइंटिस्ट था जिसने इसे फाउंड किया था। ओके। और उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हम अगर इसे रिप्लेस कर दें, रेजिस्टेंस की जगह क्या लिख दें? 1 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। ऑल राइट। तो हमें रेजिस्टेंस समझ में आ गया, बहुत आसान था। क्या होता है? वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? कंडक्टर रोक रहा है, रुकावट आ रही है भाई।
कंडक्टर जो है वो जो है उसमें से चार्ज फ्लो होने में दिक्कत हो रही है, तो रेजिस्टेंस कौन हो गया, बॉडीगार्ड हो गया भाई, भाई जाने नहीं दे रहा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब जो है हम इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, जो भी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से जो है इसका सोल्यूशन देखें, या फिर आप पहले इस वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार खुद ट्राई कर लीजिए, जिससे आपको और आसानी हो इसे समझने में। चलिए लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना। भाई हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, व्हेन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि करंट आ गया फ्रॉम द सोर्स। भाई ये एक सेंटेंस है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 85 वोल्ट्स है तो करंट हमारा जो है वो 5 एम्पियर है। तो हमारे पे डेटा आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस कंडक्टर का इससे। अब वो बोल रहा है कि व्हाट करंट will the heater draw if the potential difference is increased to 136। अब बोल रहा है भाई करंट कितना ड्रॉ करेगा अगर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने बढ़ा दिया, 85 से हम 136 पे चले गए, अब करंट कितना है वो पूछ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि कंडक्टर क्या है वो सेम है, तो उस रेजिस्टेंस को हम यहां पे यूज करके और आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस तरीके से है, हमें क्या गिवन है इसमें, सॉल्यूशन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इसमें, जो कि क्या है हमारा, वो है हमारा 85 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल इज गिवन टू बी 85 वोल्ट्स, और करंट क्या गिवन है हमें, 5 एम्पियर। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस और ये रहा करंट। ओके, नाउ रेजिस्टेंस की क्या होती है, V अपॉन आई, तो 85 अपॉन में 5, दैट कम्स आउट टू बी 17 ओम। यहां तक हमने रेजिस्टेंस को जो है, रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारा क्या है 17 ओम। तो मतलब कि पहला डेटा जो है हमने, ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास दिस डेटा, दैट व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू इतना। तो यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किससे इंक्रीज हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 136 वोल्ट। ओके, और करंट अब हमारा जो ड्रॉ होगा वो कितना होगा, तो I इज इक्वल टू कितना है, V अपॉन में R। ये वाला सेम ही हो गया फॉर्मूला, दोनों सेम फॉर्मूलाज हैं, तो क्या हो गया 136 अपॉन में 17, दैट कम्स आउट टू बी 8 एम्पियर। तो ये 17 जो है हमारा वो कौन सा है, वो हमारा ये वाला है। ऑलराइट, यानी कि जो ये 17 है और ये 17 है दैट इज सेम, क्योंकि कंडक्टर हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 136 हो गया था, तो अब हमारा जो करंट है वो 8 एम्पियर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इट वाज नॉट टफ। बस हमें इस फॉर्मूला को V इक्वल्स टू आई आर को हमें 2 बार यूज करना था, पहले रेजिस्टेंस को निकालने के लिए और दूसरी बार किसको निकालने के लिए, करंट को निकालने। तो सिंपल है, एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा खुद ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सर रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड होता है। तो पहला जो है वो है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि सर ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कंडक्टर कितना लंबा है या उसकी लंबाई कितनी है। तो रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब भाई लंबा रास्ता है, मान लो हमारे पास कोई लंबी रोड है और गाड़ियां हमारे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब इन गाड़ियों को इस रास्ते में जाना है तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम होने में ज़्यादा जो है चांसेस है कि भाई ट्रैफिक जैम ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है भाई, हाई। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट ज़्यादा हो रही है, भाई रुकावट ज़्यादा हो रही है तो लेंथ लंबी होगी, तो उससे हमें ज़्यादा जो है वो नहीं मिलेगा, पैसेज नहीं मिलेगा जाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि लंबी होगी तो मुश्किल से जाएगी। तो दूसरा जो हमारा है वो क्या है, हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टर, कि भाई एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब मान लीजिए एक चौड़ी रोड है, वाइड रोड है, ये बहुत वाइड रोड है और हमारे पास गाड़ियां बहुत हैं, गाड़ियां बहुत हैं भाई, तो गाड़ियां अब आराम से जा सकती है। ये सारी गाड़ियां क्या है भाई, आराम से जाएंगी, क्यों भाई चौड़ी है रोड, 3 लेन रोड है भाई, आराम से जाओ सारे के सारे। तो क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा,
कम हो गया। सिमिलरली जो है हमारा करंट में भी सेम केस है भाई, करंट जो है हमारा वाइड एरिया से ज़्यादा आसानी से जाएगा। मान लीजिए तार जो है वो मोटी है तो करंट क्या होगा भाई, आराम से जाता है। ऑलराइट, और अगर लंबी है तो भाई मुश्किल हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में मुश्किल होगी। जितना लंबा रास्ता उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम, यानी कि उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो दो चीज़ें जो है वो आज हमने समझ ली हैं, वो ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रुकावट बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब रेजिस्टेंस का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो मटीरियल पे भी डिपेंड करता है, कि भाई मटीरियल कौन सा है हम यूज़ कर रहे हैं। तो मटीरियल के लिए हम क्या पढ़ेंगे अब, वो हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। वो हम पढ़ेंगे अब रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल दैट कॉजेस इट टू अपोज करंट। भाई मटीरियल किस चीज का बना है उससे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी जो वायर होती है वो कॉपर की बनती है। वो कॉपर की क्यों बनती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम है, आसानी से जो है हम लोग उसको जो है फ्लो कर सकते हैं करंट को। ऑल राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है यानी कि रुकावट, वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई जितनी रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। अब हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, पहली चीज़ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ऑल राइट, तो अब अगर हम तीनों फॉर्मूलाज को जो है वो मिक्स कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमें रो की वैल्यू निकालनी है, भाई रो की वैल्यू क्या आएगी, तो ए को ऊपर ले जाएंगे एल को नीचे, तो वो कुछ क्या बन जाएगा हमारा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। इस फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू में एरिया अपॉन में लेंथ। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था तो भाई हमारे एक शाहरुख खान की मूवी थी रावण, है ना, वो क्या निकली थी, लॉस में गई थी वो मूवी। तो हम बोल सकते हैं भाई रावण अपॉन में लॉस। तो एक तरीके से लर्न करने का तरीका है जिससे आप ए ऊपर है या एल नीचे है उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ। तो अब इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एम कट गया तो क्या आ जाएगा ओम मीटर। तो ये क्या आ गई, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या आ गई ये एस आई यूनिट। ऑल राइट, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कैसे, आर की क्या होती है ओम, एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसल, कम्स आउट टू बी ओम मीटर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो एक हम डिफरेंस कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो हम पढ़ लेते हैं उसको। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस अ फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू विच इट अपोजेस अ फ्लो ऑफ करंट। और ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर दैट कॉजेस इट टू अपोज करंट। ऑल राइट, तो इसमें मटीरियल होता है। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की कितनी होती है, वो होती है ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस जो है हमारा लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। अभी हमने पढ़ा क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो भाई कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती, नॉट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया और लेंथ, क्योंकि भाई वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। भाई मटेरियल किस चीज़ का बना है वो तो उस पर डिपेंड करता है ना रेजिस्टिविटी। ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ पे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल जो है उस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो यार रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये हमें डेटा दे रखा है ना, तो क्या है लेंथ कितनी है हमारी 2 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है भाई 30 ओम दे रखा है हमें। इफ द डायामीटर, ध्यान से पढ़ें क्या है, डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm, भाई डायामीटर दे रखा है हमें, ध्यान रखना। अभी हमें एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि रो कितना है वो हमें निकालना है।
तो लेंथ हमें कितनी दे रखी है अभी, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेंथ हमें दे रखी है वो है हमारी 2 मीटर्स। ऑल राइट, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 30 ओम्स। ऑल राइट, अब डायमीटर कितना है 0.6 mm, उसका रेडियस क्या होगा, डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.3 mm, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, मिलीमीटर है। मिली क्या होता है 10⁻³ तो ये आ गया। तो 3 × 10⁻⁴ लिख देते हैं, ऐसे पॉइंट इधर ले जा लेते हैं। एरिया क्या होता है हमारा πr²। ऑल राइट, तो दैट कम्स आउट टू बी πr²। तो क्या हो गया पाई इंटू में 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। अब ये एरिया ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि जो वायर होता है वो सामने से क्या होता है हमारा सर्कुलर, तो उसका जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एरिया जो है वो निकाल लेंगे। ऑल राइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब रो क्या होता है, आर या अपॉन एल, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो आर क्या है 30, एक है पाई इंटू में 3 इंटू में 10⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 30 × 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁸ स्क्वायर कर दिया हमने अपॉन में 2, ये 15 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.24 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये हमारा बहुत ईजी था क्वेश्चन, बस हमें ये फॉर्मूला निकालना था, मतलब फॉर्मूला हमें पता था, इसके बेस पे हमें डेटा पुट करना था और हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना था, जिसमें हमें डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना था। ऑल राइट, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप प्लीज इसे दोबारा ट्राई करिएगा। एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, भाई लेंथ जो है वो हमने डबल कर दी, 2l में बदल दी, और रेडियस जो है वो क्या बन गया हमारा हाफ, भाई हाफ कर दिया हमने रेडियस। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने पहले ही देखिए लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी क्या है, उस पे नो इफेक्ट, क्योंकि हमें पता है ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया पे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट, तो हम हैप्पी हो गए। ऑल राइट, तो एक चीज़ हमें निकालनी नहीं पड़ी। अब हमें सिर्फ रेजिस्टेंस पे बताना है कि भाई रेजिस्टेंस पे हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम इसका पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, अब लेंथ जो है कंडक्टर की वो क्या हो गई है डबल्ड, तो यानी कि एल डैश क्या आ गया हमारे पास 2l, डबल हो गई है ना लेंथ। तो रेडियस क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा हाफ। अब हमें क्या करना है, निकालना है इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। अब नया जो रेजिस्टेंस होगा हमारा, क्योंकि लेंथ डबल हो गई और रेडियस हाफ हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रो एल डैश अपॉन में ए। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल, तो आर क्या आ जाएगा रो एल अपॉन में ए। ऑल राइट, अब आर डैश क्या होगा हमारा, आर डैश हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रो, और एल डैश क्या है हमारा वो 2l है, तो इनटू में 2l अपॉन में ए। अब ए निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं πr², लेकिन इस केस में क्या होगा नया r, क्योंकि r क्या है हमारा वो हाफ हो चुका है, तो अब हमारा ये क्या आ जाएगा पाई इंटू में r डैश का होल स्क्वायर, और r डैश क्या है हमारा r/2 का होल स्क्वायर। सिंपल, अभी तक आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा r डैश इक्वल्स टू 2 रो एल कर देते हैं, 2 मैंने इधर ले लिया, अपॉन में पाई r²/4। 4 को अगर हम ऊपर लेके गए तो ये क्या आ जाएगा 8, यानी कि 4 टू 8 रो एल अपॉन में πr²। ये बहुत सिंपल हम लोग को समझ चुके हैं। और अब जो हमारा रो एल अपॉन πr² है, ये हमारा क्या था पुराना वाला r, क्योंकि πr² क्या है हमारा a, तो क्या होता है r हमारा पुराना क्या था रो एल अपॉन a, तो ये हमारा क्या आ गया 8r। तो यानी कि हमारा जो r डैश है वो क्या आ गया 8r के बराबर। तो सिंपल था, इट वॉज नॉट सो टफ। तो न्यू रेजिस्टेंस r डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ r, दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस and that this was the old resistance. So that is the effect on the resistance of the conductor if the length becomes twice and the radius becomes half.
तो इट वॉज दैट सिंपल। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक बार आप इसे खुद ट्राई करिएगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ओके।